हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज अ वेव, वेव के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। वेव का हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है ऑलरेडी, लेकिन इस पे आने से पहले हम अपने डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। जैसे मान लेते हैं हम सी में गए, समुद्र में, और बीच सी में जाके हमको एक प्लास्टिक बॉल हमारे हाथ में, हम उसको छोड़ आए, किनारे पे तैर आए, हम सी शोर पे तैर रख के आ गए हम, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो प्लास्टिक बॉल भी किनारे पे ही मिलता है। तो आखिर ये प्लास्टिक बॉल को किनारे पे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? इट इज द वेव। वेव ने ही प्लास्टिक बॉल को बीच में से यहाँ किनारे पे पहुंचाया है। बिल्कुल वैसे ही ये जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारे एनर्जी को एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेव ही होता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम क्या है। इट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। अब इसमें हमने जो ये चीज लिखा है, विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें पता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नहीं हुआ। तो विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, मतलब मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला, वो जहां है वहीं रहेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रोप है, रस्सा है, एक रस्सी है, उसको हम एक एंड से पकड़ के ऐसे झटका देते हैं, मतलब हमने एनर्जी दिया उसको, स्ट्रिंग को। तो हम देखते हैं कि ऐसे होता हुआ, ऐसे कुछ स्नेक टाइप का शेप बनता हुआ जाता है ना। अब एग्जैक्टली ये क्या है, इसका नाम क्या है, हम आगे चल के देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा ऐसा जा रहा है, तो एनर्जी सिर्फ एक से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। एनर्जी हमने इस वाले एंड पे एनर्जी दिया था रोप को, और ये एनर्जी ट्रैवल करता हुआ यहां से आ गया यहां तक। लेकिन रस्सी का जो पार्टिकल्स है, जिससे मिलकर रस्सी बना है, रोप बना है, ये तो यहीं का यहीं रहता है ना। ऐसा थोड़े कि यहां वाला पार्टिकल यहां चला गया, नहीं, यहां वाला पार्टिकल यहीं रहेगा, यहां वाला पार्टिकल यहीं रहेगा। सारे पार्टिकल्स अपने अपने जगह पे ही रहते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, है ना। मतलब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। जहां से वाइब्रेशन शुरू हुआ था वापस फिर वो वहीं पे आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना, बिना एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के मीडियम पार्टिकल्स के। अब दो हमारे पास वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पहले ट्रांसवर्स वेव क्या है देखते हैं। हमने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब होता है ट्रैवलिंग। तो एज वी कैन सी हियर, यहां पे हमारा जो ये वेव है, ये कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जा रहा है ना। वेव हमारा बढ़ रहा है ऐसे, जस्ट लाइक द वेव इन सी और ओशन। ये वेव हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, कैसे? हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। लेकिन जो मीडियम पार्टिकल्स है, हमने कभी सोचा कि ये ऊपर जाता है वेव में, एक पार्ट हमें ऊपर आता हुआ दिखता है, एक पार्ट नीचे जाता हुआ दिखता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करके गए ऊपर, तो बना ऊपर वाला पार्ट जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को। फिर वाटर का मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके आएगा नीचे, तो बना नीचे वाला पार्ट जिसको हम ट्रफ बोलते हैं। मतलब मीडियम पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट कैसे कर रहा है? अप एंड डाउन। ऑब्वियसली वाइब्रेशन क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव ऐसे बढ़ रहा है और मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यही हमारा ट्रांसवर्स वेव है। इट इज क्वाइट सिंपल, है ना। अब देखिए इसमें ये जो हमारा हमने स्ट्रेट लाइन बनाया है, ये हम इसे मीन पोजीशन बोल सकते हैं। मीन पोजीशन मतलब जहां से मीडियम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन शुरू होता है, यहीं से शुरू हो रहा है ना, यहां से ऊपर जाए या फिर वापस यहां आ जाए, फिर यहां से नीचे जाए या फिर यहां पे वापस आ जाए, है ना। तो इसका हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे रिपल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। रिपल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे हमने एक छोटा सा पत्थर ऐसे करके फेंक दिया पानी के सरफेस पे, तो हम देखते हैं एक छोटा सर्कल बनता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनता है, तो दैट इज रिपल्स, है ना। तो रिपल्स जो वाटर पे फॉर्म होता है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। दूसरा एग्जांपल हमारा होता है स्ट्रिंग पे, जो ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया था स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग में जो हमारा वेव ट्रैवल कर रहा है, वो भी हमारा किसका एग्जांपल है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल, है ना। तो आइए इसका एक चीज हम और समझते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कहां कहां कर सकता है। इसका लिमिटेशन है, ये हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकता है ट्रांसवर्स वेव, है ना। ये ट्रांसवर्स वेव सिर्फ या तो सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है
इन सॉलिड या फिर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर ये ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो देखिए हमने लिखा इन सॉलिड मतलब सॉलिड के अंदर, लेकिन लिक्विड के अंदर नहीं, सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ट्रैवल कर सकता है और गैस के अंदर भी ट्रैवल नहीं करेगा। हो सकता है हमारे दिमाग में ऐसा क्यों होता है, तो ये सिर्फ उसी मीडियम में ट्रैवल करता है जिसमें रिजिडिटी होता है। अगर मीडियम में रिजिडिटी है तो उससे ट्रैवल करेगा, नहीं तो ट्रैवल नहीं करेगा। अब आप सोचोगे कि सर लिक्विड में रिजिडिटी, एज कंपेयर टू द लोअर सर्फेसेस, लोअर लेयर्स ऑफ वाटर या कोई भी लिक्विड, जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है फ्री सरफेस, उसमें रिजिडिटी ज्यादा रहता है। इसीलिए हमने ट्रांसवर्स वेव देखा होगा, पानी के ऊपर वाले सरफेस पे बनता है ट्रांसवर्स वेव, कभी पानी के अंदर हमने ट्रांसवर्स वेव बनता नहीं देखा होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसा कि हमें दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें क्या होता है, मीडियम पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है। यहां पे हमने लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में हमारा वेव ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में। और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, और हमारा वेव भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जैसे अभी हमने यहां पे देखा था एक चीज और, यहां पे ये इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये जो हमारा पार्ट बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, जो ऊपर वाला पार्ट हमें बनता दिख रहा है ये है क्रेस्ट, और जो ये नीचे वाला पार्ट बनता हुआ दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, है ना। बिल्कुल वैसे ही यहां पे हमें ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता हुआ दिख रहा हो। कंप्रेशन को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और रेयरफैक्शन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब ये सुन के ही पता चल रहा है कंप्रेशन कब बनता है, जब किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो बने हुए इनका डेंसिटी ज्यादा दिख रहा है, और जहां पे नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे कम नंबर ऑफ लाइंस मतलब डेंसिटी कम दिख रहा है, तो ये रेयरफैक्शन है। अभी जैसे आई एम स्पीकिंग, आई एम द सोर्स ऑफ साउंड, तो इस रूम में ही बहुत बार कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहे होंगे ऑल्टरनेटिवली, यहां कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन। तो ये कंप्रेशन है क्या, इस रूम में मतलब इस मीडियम में, जो अभी हमारा मीडियम क्या है एयर, तो इस एयर में, इस मीडियम में जो सबसे ज्यादा डेंसिटी का जो मीडियम है, मैक्सिमम डेंसिटी का, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। मैक्सिमम डेंसिटी वाला जो रीजन है, जो स्पेस है इस मीडियम में, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और ये जस्ट उसका उल्टा, मिनिमम डेंसिटी वाला जो रीजन है इसी रूम में, इसी मीडियम में, उसको हमने बोला है रेयरफैक्शन, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहां कहां ट्रैवल कर सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सारे जगह ट्रैवल कर सकता है, इनसाइड, लिक्विड, गैस और सॉलिड, सबके अंदर ये ट्रैवल कर सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव, जो हमारा ये टॉपिक होने वाला, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये उसका एक छोटा सा हमें हिंट मिल गया कि साउंड कैसा वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो आई होप कि हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे बता सकते हो। I shall try to post a video as soon as possible, and in the next video we shall get to know about कि ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव से जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं कुछ, जो बहुत इंपॉर्टेंट